आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। दिल्ली में डर लगता है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरने लगी हैं। मां को तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक बेटी घर सुरक्षित वापस न आ जाए। पिता ये सोच रहे हैं कि क्या बेटी को दफ्तर जाने से मना कर दिया जाए। बीती रात दिल्ली में हुई 3 वारदातों ने यकीनन दिल्ली में रहने वाले हर माता पिता के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हम 3 तस्वीरें। तीनों तस्वीरें दिल्ली में पसरे खौफ को साफ साफ बयां करती हैं। बीती रात दिल्ली के जामिया नगर, मधु विहार और खयाला इलाके में दरिंदे अपनी हदें पार करते हुए नजर आए। मधु विहार में 22 साल की लड़की का कत्ल कर दिया गया, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहीं जामिया में एक नाबालिग के साथ 4 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, जबकि खयाला में एक नाबालिग की हत्या कर दी गई। तो 3 तस्वीरें दिल्ली की कहानी बयां करती हैं। ये तीनों तस्वीरें बीती रात की हैं। दिल्ली के 3 अलग अलग इलाकों में महिलाओं को किस तरह से निशाना बनाया गया, वो आप देख रहे हैं। अगर दिल्ली के जामिया नगर इलाके की बात की जाए तो वहां पर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले 6 महीने से 4 लोग एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पता तब चला जब लड़की ने अपनी मां से पेट दर्द की शिकायत की। पीड़ित अभी 16 साल की है और करीब 2 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन एक बार फिर और इस वक्त इस चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता संध्या बजाज और उषा ठाकुर जी इस चर्चा में जुड़ चुकी हैं। संध्या जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब दिल्ली में गैंगरेप की घटना हुई थी, 16 दिसंबर की वो घटना थी, उसके बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। लोग सड़कों पर उतरे, बाकायदा उन्होंने प्रदर्शन किया और ऐसा माना जा रहा था कि उसके बाद कुछ सबक लिया जाएगा और कुछ फायदा महिलाओं को मिलेगा, लेकिन मिलता हुआ तो नजर आ नहीं रहा है। क्या उस घटना के बाद कुछ भी होता हुआ नजर आया है? जी, घटना के बाद में देखिए, ये जो अध्यादेश लाया गया बीच में, वो इसीलिए लाया गया कि शायद कुछ लोगों पर जो है असर हो सके उसका। परंतु मेरे को हैरानी हो रही है कि इतनी कठोरतम सजा निर्धारित की गई, उसके बावजूद भी अपराधियों का जो दुस्साहस है, अपराधियों का जो हौसला है, जो कि उनको खराब दिशा में ले जा रहा है, उस पर हैरानी व्यक्त करने को मैंने सभी को लगता है कि ये कितनी अजीब बात है कि फांसी की सजा की जहां मांग हो रही है रेप पर, और वहां एक नाबालिग बच्ची से गैंग रेप हो रहा है। उसके बावजूद भी लोग सुधर नहीं रहे हैं। भजनपुरा की भी एक घटना अभी हुई है जिसमें लड़की से छेड़छाड़, जबकि छेड़छाड़ को भी अपराध माना है, हर चीज को मैंने कमेंट करने को भी अपराध दिया उस अध्यादेश ने। इतना कड़ा वो कानून का ही रूप ले चुका है। वो अध्यादेश नहीं है, वो कानून ही है। परंतु लोगों के हौसले अभी भी पस्त नहीं हो रहे हैं। जो अपराधी हैं वो आज अपराध करते जा रहे हैं। इसका मायने तो एक ही बात साफ है, जैसा कि अभी राष्ट्रपति जी ने राज्यपालों के जो अभी बुलाया उन्होंने एक सेमिनार, तो उसमें अभिभाषण में उन्होंने कहा कि मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। हम लोगों को अपने घर से बच्चों को और जो हमारे युवा हैं उनको बहुत अधिक समझाने की और समाज में एक सेट आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत है। और एक जो कठोरतम सजा जिस केस में लोग इंतजार कर रहे हैं, जो आज मैटर सब जुडिस है, कानून के सामने है, दामिनी केस, उसमें लोग इंतजार कर रहे हैं क्या सजा होगी। और कोई ऐसी सजा देने की बड़ी भारी जरूरत है जो लोगों में एक उदाहरण बन सके, नजीर बन सके, और लोगों में दहशत फैले, कांपे, दुस्साहस ना करें वो अपराधी, वो अपराध दोबारा करने का हौसला ना करें। इस तरीके की एक नजीर की बहुत उषा जी, जो बात संध्या जी कह रही हैं कि हम अध्यादेश लाने की बात करते हैं, कड़ा कानून बनाने की बात करते हैं, केंद्र सरकार ये बताने की कोशिश करती है कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और कड़ी सजा होगी, लेकिन क्या इसका कोई असर पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया सुधार की बात रखी थी सरकार के आगे, और कई बार लोगों द्वारा भी रखी गई, लेकिन वो उनके ठंडे बस्ते में चली गई। पुलिस की 60% जो है पुलिस सिक्योरिटी जाती है नेताओं, मंत्रियों के पास। इतने 3 बार से शीला दीक्षित जी, जो स्वयं एक महिला हैं, वो वहां की मुख्यमंत्री रह रही हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज मार दी जा रही हैं। तो इसमें कहीं न कहीं सरकार के अलावा जनता की भी कहीं न कहीं कोई कमी है। इस विषय पर कभी किसी ने विचार ही नहीं किया कि महिलाओं का भी स्थान, जो कि
महिलाएं हैं, इस देश की माता है और निर्माता है, तो उनका भी कहीं स्थान है। तो बच्चों को, जैसे हम लोग अभी 2-3 दिन पहले एक गांव में गए थे, तो वहां पर लड़का लड़की दोनों थे। तो लड़के को ये लोग बंदूक पकड़ा देते हैं, चाहे वो नकली बंदूक, लड़की को गुड़िया से खेलने दे देते हैं, लड़की को कहते हैं कि जा चाय और पानी ला। ये शिक्षा उन लोगों को लड़के को भी देनी चाहिए कि तुम्हारा भी पूरा कर्तव्य है बाहरी मेहमानों का स्वागत करने का। और जब तक हम महिलाओं की इज्जत करना अपने घर से नहीं सीखेंगे तब तक ये नहीं होगा। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जिस दिन इस देश की महिलाओं की इज्जत होगी तो आने वाली संतानें जो हैं संस्कारवान और सही होंगी। तो लड़की लड़के दोनों को बराबर में शिक्षित करना होगा और घर से ये शिक्षा का आरंभ करना होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है। संध्या जी, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या फिर लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा ये एक सामाजिक, एक सोशल प्रॉब्लम इस वक्त है? और अगर ये सामाजिक प्रॉब्लम है तो अब इससे हम कैसे पार पा सकते हैं, कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं, कैसे इसका हम सामना कर सकते हैं? देखिए, दोनों का मिला जुला रूप है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी है और दूसरा घर से भी है। जैसे मानसिकता की बात कही, जैसे उषा जी ने भी कही कि हम लड़कों को तो कुछ भी नहीं सिखाना चाहते हैं। शुरू से हर चीज, खान पान से लेके रहन सहन और स्कूल जाना है, क्या पहनना है, सब कुछ पे हम लड़कियों पर ही लादते हैं कि ऐसा तुम करो, ऐसा ना करो, मोबाइल तुम पकड़ो, तुम ना पकड़ो। तो ये जो बातें हैं, इसका हमें मानसिकता भी बदलनी है। इसके साथ साथ कानून का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि अध्यादेश भी जारी हुआ और पहले भी बड़े कड़े कानून है, उसके बावजूद भी ये जो हो रहा है, इसका मायने साफ है कि प्रभावशाली क्रियान्वयन नहीं हो रहा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा किसी भी तरह से। और वैसे ये बहाना भी होता है कि पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचे, बताइए, हर जगह पे तो सिक्योरिटी लगाई नहीं जा सकती। जैसा कि मैडम शीला दीक्षित जी ने भी बोला है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि दिल्ली बहुत अनसेफ हो गई है अब इस तरीके से। वो खुद भी मानती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि पुलिस भी उनके अंडर काम नहीं करती है। केंद्र और राज्य की अलग अलग जो उनके अधिकार होते हैं वो उसमें सूची में आ जाता है दिल्ली क्षेत्र हमारा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। सिर्फ हम बड़े लोगों की तरफ देख के जी वो एक नहीं कर रही हैं या वो नहीं कर रहा है, इस पर नहीं, हमें पूरे समाज को सोशली बदलना है, उनके दिमाग में ये डालना है। देखिए, ये घटनाएं गुरुकुल में तो नहीं होती हैं, ये घटनाएं वहां नहीं होती हैं जहां धर्म का प्रचार है, जहां अच्छे। बदलना इतना आसान होगा क्या? जी, आसान है, अगर घर से करा जाए तो आसान है, अगर आप शुरुआत करें। क्योंकि फैमिली जो है, परिवार जो है, वो जड़ है एक बच्चे का। जो लालन पालन होता है वो बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग बनता है, वो पूरा परिवार का उस पर छाप होती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं ये कहूंगी कि पूरी तरह से हमारा घर जो है वो एक टकसाल है, जैसे चाहे वो सिक्के घड़े हम, वो उसी बात पर ही माता निर्माता भवती, जैसा कि इन्होंने भी कहा कि मनुस्मृति में भी आता है, जिस घर में औरत रोती है उस घर की दीवारें रोती है। उषा जी, इतना आसान नहीं होने वाला। अगर हम कहते हैं कि हमें मानसिकता बदलनी है, हमें केवल एक आदमी या 10 लोगों की मानसिकता नहीं बदलनी है, हमें पूरे देश की मानसिकता बदलनी होगी, वो कैसे हो पाएगा? देखिए, अभी हम लोग 3-4 दिन पहले नोएडा के ही एक ग्रेटर नोएडा के गांव में गए, जिसमें कि ना बिजली है, सड़कें नहीं है, 30,000 लोग वोटर लिस्ट में हैं, नालियां नहीं है, गंदगी। जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, तो वहां शिक्षा कैसे होगी? और जहां शिक्षा नहीं होगी वहां हम क्या सिखा सकते हैं लोगों को? तो ये हमें पूरी तरह से बदलना होगा। एक आंदोलन की तरह काम करना पड़ेगा। सिर्फ गांवों की नहीं है, ये तो शहरों की समस्या है, पढ़े लिखे लोगों के बीच की भी समस्या है। शहरों की समस्या है, तो उसमें हम लोगों को घर से ही आरंभ करना पड़ेगा। दूसरा, जो हम विज्ञापन में पहले, हम मनुस्मृति में पहले जो एक बेटी थी वो एक स्नेह की पात्र थी, प्यार की पात्र बहनें थी और माँ थी सम्मान की पात्र। आज नारी विज्ञापन के कारण जो कहा जाता है दिल मांगे मोर, तो या वो जो एक तंदूरी मुर्गा बना के जो इस तरह के गाने हैं, तो वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। औरतों को एक शारीरिक वस्तु बना दिया है, वो सिर्फ देह नहीं मन भी है, ये भूल गए हैं लोग। वो एक माँ है, ये भूल गए हैं। तो ये अब दोबारा से शिक्षा देने की जरूरत है। और घर से, जैसे कोई माँ बाप कहते हैं ये इतना पढ़ रहा है जी, तो पढ़ाई लिखाई नहीं, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाए आप, तब एक देश बढ़िया बनेगा। बिल्कुल, उसको समय दे। माँ बाप समय नहीं देते हैं बच्चों को,
यानी कि मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है और मानसिकता में बदलाव आएगा हमारे अपने घर से, हर इंसान के घर से। ये तो हुई मानसिकता की बात, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो ये है ही। क्या कानून में बदलाव लाके, क्या और कड़े कानून बनाकर हम इसका फायदा महिलाओं को दिला सकते हैं? क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो कम होंगे, बंद होंगे कड़ा कानून लाने से? इस पर चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद।